A very warm good morning all of you। बेटे मैं प्रीति शर्मा आपकी हिंदी सब्जेक्ट टीचर। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 11 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है विद्वान कूली ईश्वरचंद विद्यासागर। बेटे इस पाठ में आपको ईश्वरचंद विद्यासागर के व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या बताया गया है। बंगाल के उस छोटे से स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तब सूर्य पश्चिम की ओर में छिप रहा था। बंगाल की एक छोटे से मतलब एक स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी, एक छोटा सा गांव था बंगाल के आसपास, तो वहां पर जब स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो सूर्य पश्चिम की ओर में छिप रहा था, मतलब सूर्यास्त होने वाला था। और रजनी रजनी मतलब रात्रि धीरे धीरे अपने अंधकार को फैलाती हुई आगे जा रही थी। मानो घोषणा घोषणा मतलब कि ये बात सबको बता रही हो, अनाउंस कर रही हो कि जो कुछ भी करना है वो शीघ्र कर लो, मतलब जल्दी कर लो, और जहाँ भी जाना है जल्दी से पहुँच जाओ, नहीं तो मेरा राज्य चारों तरफ मेरा राज्य हो जाएगा और चारों तरफ अंधकार फैल जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। अंधकार मतलब अंधेरा। गाड़ी स्टेशन पर कुछ देर रुककर थोड़ी देर गाड़ी रुकी और फिर धुआं फेंकती हुई आगे चल पड़ी। जो दो चार यात्री उतरे थे उन्होंने भी टिकट देकर अपने अपने घर का रास्ता पकड़ा और वो भी अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। किंतु एक युवक रह गया। किंतु एक युवक मतलब होता है नौजवान, वो वहीं पर रह गया। उसने शरीर पर कोट, पतलून, टाई, सिर पर हैट और बढ़िया जूते पहने हुए थे। दृष्टि मतलब नजर पसार कर चारों तरफ देखकर इधर उधर वह देख रहा था। वो अपनी आंखें पसार कर चारों तरफ देख रहा था। छोटा सा बैग और बिस्तर का बंडल भूमि पर पड़ा था। उसके पास क्या था? भूमि मतलब धरती। छोटा सा बैग था और एक बिस्तर का बंडल था, फोल्डिंग था, तो वो धरती पर उसने पटक रखा था, मतलब रख रखा था। उसी के लिए बेचारे को कूली की खोज थी और उसी को उठाने के लिए वो क्या कर रहा था? कूली को खोज रहा था, मतलब ढूंढ रहा था। किंतु वहां कूली कहाँ? मतलब गांव में कौन कूली करता है? तो वहां कोई कूली उसे दिखाई नहीं दिया। गांव के स्टेशन पर भी भला कूली मिलता है? मतलब कोई गांव के स्टेशन पे भी कोई कूली मिलता है? और फिर संध्या का समय, और मिल भी जाए, दिन में किसी को रोजगार की जरूरत हो तो फिर भी कोई सामान उठाने के लिए उसके कूली बन भी जाए, पर संध्या के समय तो सब अपने अपने, संध्या मतलब जब रात्रि होने वाली होती है तो उसके पहले का समय, तो उस समय सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तो आसपास के गांव वाले अपने अपने घरों में नित्य कर्म मतलब रोजाना का काम, नित्य मतलब रोजाना, कर्म मतलब काम, तो रोजाना के कामों में कर रहे थे। संध्या सघन होती जा रही थी। संध्या मतलब सघन होती जा रही थी, मतलब रात्रि होती जा रही थी। सघन मतलब ज्यादा तेज, मतलब घिर रही थी, घनी हो रही थी, गहरी होती जा रही थी। और जो जो अंधकार बढ़ता जा रहा था, जैसे जैसे अंधकार अंधेरा बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे युवक की आकुलता मतलब होती है बेचैनी, बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सोच रहा था कि आज घर न पहुंच सकूंगा क्या? वो ये सोच रहा था खड़े खड़े कि आज मैं घर ही नहीं पहुंच पाऊंगा। किंतु उस स्टेशन पर तो कुछ खाने पीने को भी न मिलेगा। परंतु उसके स्टेशन पे जहाँ पे वो रुका था वहां पर खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। युवक अभी सोच ही रहा था कि एक आदमी घूमता घामता युवक के पास आ पहुंचा। युवक वो अभी इसी तरह से सोच ही रहा था कि एक आदमी उसके पास आया। वह बहुत ही सरल था, सादे कपड़े पहने हुए थे, मानो वह युवक की सहायता के लिए ही आया हो, मतलब उस युवक की सहायता के लिए ही आया हो। उसने ये सोच लिया हो कि गांव में मैं इसकी सहायता, ये अकेला परेशान हो रहा है तो मैं इसकी सहायता कर देता हूँ, मदद कर देता हूँ, तो वो उसकी सहायता करने के लिए ही आया हो, ये ऐसा लग रहा था। सहायता मतलब मदद करना। उसने युवक के पास जाकर नम्रता से पूछा, नम्रता मतलब प्यार से पूछा, आप क्यों खड़े हैं? आपको क्या चाहिए? तो उसने क्या पूछा कि आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं और आपको क्या काम है या क्या चाहिए? युवक ने देखा एक साधारण ग्रामीण। उस युवक ने सोचा कि ये तो साधारण सामान्य सा गांव का ग्रामीण मतलब गांव में रहने वाला व्यक्ति है। उसने उत्तर दिया, कूली, क्या मेरा यह सामान मेरे घर तक पहुंचा दोगे? तो उसने बोला कि तुम कूली हो तो चलो तुम ये मेरा सामान मेरे घर तक पहुंचाने का काम कर दोगे। काफी मजदूरी दूंगा, काफी मतलब बहुत ज्यादा मैं तुम्हें इसके काम के लिए मजदूरी दूंगा, जो तुम्हारा जो मेहनत होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उस आदमी ने कहा क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं, क्यों, मैं ये काम
कर दूंगा। उसने कुछ मोल भाव किए बिना ही युवक का सामान सिर पर उठा लिया। मतलब उसने मोल भाव करना मतलब अपन पूछते ना कि कितने पैसे लोगे, क्या रेट लोगे, तो इस तरह से कोई बात उनके बीच में नहीं हुई और उसने उसका सामान उठाकर उसके घर की ओर चल दिया। रास्ते भर दोनों दोनों किसी से कुछ ना बोले और पूरे रास्ते उन दोनों ने आपस में कोई बातचीत नहीं की। घर पर पहुंचकर युवक घर के भीतर चला गया और एक दूसरा व्यक्ति हाथ में लालटेन लेकर आया। तो घर पे जब वो पहुंचा तो युवक था तो वो घर के अंदर चला गया और उस दूसरा व्यक्ति था तो लालटेन लेकर आया था। वह युवक का बड़ा भाई था। वो कौन था? युवक का बड़ा भाई था। और उसने पैसे बढ़ाते हुए कूली से कहा, उसने आगे पैसे बढ़ाते हुए, पैसे आगे करते हुए कूली से कहा, एक दूसरा व्यक्ति हाथ में लालटेन लेकर आया और वह युवक का बड़ा भाई था। उसने पैसे बढ़ाते हुए कूली से कहा, सामान रख दो और ये पैसे लो। मतलब सामान तो तुम रख दो और ये तुम्हारी मेहनत के पैसे तुम ले लो। कूली ने सामान रख दिया किंतु पैसों की और उसने आंख तक न घुमाई। उसने पैसों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा और जिस ओर से आया था उसी ओर से उसके पैरों ने चलना आरंभ कर दिया। आरंभ मतलब बेटा होता है शुरू कर दिया। तो जिस उसने पैसे नहीं देख की तरफ आंख नहीं उठाई, मतलब पैसे की तरफ देखा भी नहीं, और जहां से आया था वो वापस, मतलब उसको पैसे चाहिए ही नहीं थे उसे, वो सिर्फ उस व्यक्ति की मदद करने की मतलब ये सोचकर ही आया था। तो युवक का भाई आश्चर्यचकित हो उठा इस बात को देख के कि इसने पैसे भी नहीं लिए और बिना पैसे के ये सामान लेकर यहाँ तक आया है। तो इस बात से उसे बहुत आश्चर्य हुआ, अचंभा हुआ कि आज तक उसने ऐसा कूली नहीं देखा था जो परिश्रम करने के पश्चात मिलने पर भी पैसा ना ले। मतलब उसने मेहनत की, परिश्रम मतलब मेहनत की और फिर उसके बाद भी उसने उसके पैसे नहीं लिए। वह कौतूहलवश आगे बढ़ा। कौतूहलवश मतलब बेटा जानने की इच्छा, है ना, किसी जिज्ञासावश भी बोल सकते हैं, जानने की इच्छा भी बोल सकते हैं, या उत्सुकता से युक्त भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से उसने ये जानने की इच्छा से वो आगे बढ़ा। अंधेरा था तो लालटेन उसके हाथ में थी। पहले के गांव में क्या लाइट इतनी होती नहीं थी, तो लालटेन से ही लोग काम चला देते थे। और कूली के आगे खड़ा होकर लालटेन के प्रकाश में उसका मुंह देखने लगा। तो जब उसने लालटेन से उसके फेस की तरफ देखा, मुंह की तरफ देखा, तो सहसा सहसा मतलब अचानक उसके मुंह से निकल पड़ा, उसके मुंह से मतलब मुख से ये बात निकली, अरे! कुछ देर पश्चात उसका मस्तक कूली के चरणों पर था। कुछ थोड़ी ही देर बाद में जब उसने देखा तो उसका सिर, मस्तक मतलब सिर, कूली के चरणों पर था। कुछ देर में ही समस्त गांव में यह खबर फैल गई कि ईश्वरचंद विद्यासागर कूली के रूप में, जब वो व्यक्ति जो उसका कूली बनकर आया था, आपको पता है बेटा वो कौन था? वो स्वयं ईश्वरचंद विद्यासागर थे और जो उस समय राज्यसभा के एक सदस्य थे। तो वो इतने बड़े व्यक्ति होकर भी उन्होंने अपने गांव में जब किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो वो उसकी हेल्प करने के लिए आ गए। तो गांव वालों ने दर्शन के लिए दौड़ पड़े। दर्शन मतलब देखने के लिए उसे दौड़ पड़े। सामान उठवाने वाला युवक भी आया किंतु उसका मुख सिर लज्जा से नीचे गड़ा जा रहा था। लज्जा मतलब शर्म से वो नीचे झुक रहा था। क्यों शर्म आई थी उसे? क्योंकि वो क्या, उसने अपना सामान, थोड़ा सा सामान था, वो खुद भी स्वयं भी ले जा सकता था, पर वो नहीं लेके गया और उसने दूसरों से काम करवाया। आगे देखना इसमें बताएंगे कि युवक विद्यासागर के चरणों पर गिर पड़ा और उसने अपने इस अपराध के लिए उससे क्षमा मांगने लगा। क्षमा मतलब उसने माफी मांगी। विद्यासागर ने उसे प्रेम से उठाते हुए कहा कि क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब माफी मांगने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। केवल उद्योग और आत्मनिर्भरता जीवन का लक्ष्य है। यह समझ लें कि किस बात की जरूरत है कि हमेशा हमें कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए। उद्योग मतलब परिश्रम करता रहना चाहिए, कोई ना कोई काम करता रहना चाहिए। और आत्मनिर्भरता मतलब अपना काम खुद करने की आदत डालनी चाहिए। इस बात को अपना उद्देश्य मानना चाहिए। लक्ष्य मतलब उद्देश्य मानना चाहिए अपने जीवन का। कुछ लोगों का कहना है कि जिस समय की यह घटना है उस समय विद्यासागर विद्वान होने के साथ ही साथ राज्यसभा के सदस्य भी थे।
सचमुच विद्यासागर महान व्यक्ति थे। उनका संपूर्ण जीवन सादगी, उद्योग और आत्मनिर्भरता से भरा हुआ था। वो कोई भी काम इतने सरल जीवन वाले व्यक्ति थे, इतने सरल व्यक्ति थे कि वे अपना पूरा काम खुद ही करना पसंद करते थे। वो किसी तरह के किसी नौकर या सहायक की उन्हें कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। वो अपना काम खुद ही करने में रुचि रखते थे। बेटे इस पाठ का सार मैंने आपको नोट्स के रूप में लिखकर भेजा है। ये दोनों पेजेस आपके नोट्स के रूप में है। आप इसे रीड कर लेना और आपको इस चैप्टर का, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा नोट्स है, तो आपको इसको वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसको रीड ही करना है और एक पेज सुलेख आपको इसका करना है। इसके अलावा इसके कठिन शब्द देखिए। कठिन शब्द आपकी नोटबुक में जो आपके पीछे है बुक के, उससे थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा करवा रखे हैं, इसीलिए आप इनको एक बार देख लीजिए। इनके अर्थ को आवश्यकता होता है बेटा ज़रूरत, महान मतलब महान काम करने वाला, अच्छा काम करने वाला, उद्योग मतलब परिश्रम, आत्मनिर्भर अपना काम स्वयं करना या अपने आप पर निर्भर रहने वाला, पश्चात मतलब बाद में, कुतूहलवश, जिज्ञासावश या उत्सुकतावश, मोल भाव मतलब भावतोल करना, रेट लगाना, नम्रता मतलब प्यार से, ग्रामीण ग्राम में रहने वाला, स्टेशन जहाँ पर हम गाड़ी बस ट्रेन किसी के लिए भी रुकते हैं या पकड़ते हैं, पसार कर फैलाकर, अंधकार अंधेरा, पश्चिम एक दिशा का नाम है, रुक कर रुकना, पतलून मतलब होता है पैंट। और इसके अलावा बेटे कठिन शब्दार्थ मैंने पाठ से अन्य भी कुछ आपको करवाए हैं, इसमें लिख कर दिए हैं, तो ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। आवश्यकता मतलब होता है ज़रूरत, महान प्रसिद्ध, पश्चात बाद में, संपूर्ण समस्त, प्रकाश होता है रोशनी, पश्चिम परिश्रम मेहनत, अंधकार अंधेरा, नम्रता प्रेम पूर्वक, ग्रामीण गांव में रहने वाला, दृष्टि मतलब होता है नज़र। इसके अलावा बेटे कुछ अन्य प्रश्न उत्तर हैं जो मैंने इस पाठ में से ढूंढकर आपके लिए तैयार किए हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है, युवक ने साधारण ग्रामीण युवक को देखकर क्या कहा? इसका उत्तर देखिए, युवक ने साधारण ग्रामीण युवक से कहा, कूली क्या मेरा यह सामान मेरे घर तक पहुंचा दोगे? काफी मजदूरी दूंगा। प्रश्न 2 है, युवक द्वारा क्षमा मांगने पर विद्यासागर ने क्या कहा? विद्यासागर ने कहा, क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल उद्योग और आत्मनिर्भरता जीवन का लक्ष्य है, यह समझ लें। प्रश्न 3 है, विद्यासागर उस समय क्या थे? विद्यासागर जी उस समय राज्यसभा के सदस्य थे। तो बेटे ये 3 प्रश्न आपको करने हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको कठिन शब्द, शब्दार्थ और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करने हैं और एक पेज आपको सुलेख का करना है। ठीक है, तो ये आपको अपना वर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है और इस चैप्टर पार्ट 1 को रीड कर लेना और पार्ट 1 को रीड करके आपको इसके एक क्वेश्चन आंसर्स हैं जो बुक के पीछे, वो एक बार करने की कोशिश करना है, ताकि मैं इसको जब करवाऊंगी तो आपके कितने सही निकलते हैं आप ये देख सकते हैं। तो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो एक बार आपको करने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगले वीडियो में हम पार्ट 11 के प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए बेटे बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।